एवरीवन, तो आप सभी की डिमांड में लेकर आ गई हूँ मैं एक न्यू सीरीज की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी है, बट वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी। एपिसोड की शुरुआत में हम गॉड्स को देखते हैं जो कि डीमन किंग से कह रहे होते हैं कि वो सरेंडर करते ही नहीं तो आज वो मारा जाएगा, और उस गॉड का नाम स्नो गॉड होता है। स्नो गॉड की ऐसी बातों को सुनकर वो डीमन किंग कहता है कि ये वॉर कब से चली आ रही है और इस वॉर के दौरान तुमने डीमंस और ह्यूमन वर्ल्ड को एक ही साथ कैद कर दिया था, लेकिन आज जब डीमन वर्ल्ड को बाहर निकलने का मौका मिला है तो क्यों ना हम अपनी आपस की लड़ाई को भूलकर साथ रहे। तभी वहाँ पर स्टार सेज गॉड भी आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है हम इस बार तुम्हारी बातों में फंस जाएंगे? आखिर तुम्हारे अंदर इंसानियत की बात आ कब से गई, वो भी साथ रहने की? तुम्हें सच में लगता है तुम्हारी ऐसी चालों को हम नहीं समझ पाएंगे? तुमने हर बार हमारे पीठ में छुरा घोंपा है, लेकिन आज तुम नहीं बचोगे। और फिर वहाँ पर सन सेज गॉड भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आज पूरा मैटर ही खत्म कर देते हैं तुम्हें मारने के बाद। और इसके बाद वो तीनों के तीनों गॉड्स अपनी पूरी पावर के साथ उस डीमन किंग के साथ फाइट करने लगते हैं, बट वो काफी ज्यादा पावरफुल था जिस पर वो उसे नहीं हरा पा रहे थे। ये फाइट वाकई में काफी ज्यादा देखने लायक थी। अपने आप को हारता देख स्नो गॉड उन दोनों गॉड से कहते हैं कि लगता है अब टाइम आ चुका है मुझे अपने असली वेपन का यूज करने का, इसलिए अब वो उन दोनों को ही डीमन किंग का ध्यान भटकाने के लिए कहता है, जिस पर वो दोनों वही करते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर स्नो गॉड अपनी फ्लाइंग इमॉर्टल स्वॉर्ड से उसके ऊपर वार करते हैं। अब जिस पर डीमन किंग भी उस स्वॉर्ड के ऊपर अटैक करता है, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि डीमन किंग हार जाते हैं और अब उसकी स्वॉर्ड भी नीचे गिर जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कि हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसके पास वही स्वॉर्ड मौजूद थी। उसका नाम चेन लाओ होता है जो कि पेड़ में बैठकर आराम कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम एक बंदे को देख जैसे कि कुछ चोर लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब उस बंदे के पास पैसे नहीं थे, इसलिए अब वो उसे मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर चेन लाओ एक स्मोक ग्रेनेड को फोड़ देता है और वहाँ पर हीरो जैसी एंट्री लेता है। कहता है कि मुझे नहीं पता था मेरे स्मोक ग्रेनेड की बदबू इतनी गंदी है। उसे वहाँ देखकर सारे के सारे चोर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। दूसरी तरफ वो बंदा शनलाओ के पैरों पे पड़ जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे इन सबसे बचा लो। तभी दूसरी तरफ उन चोरों का लीडर कहता है कि आखिर ये बंदा है कौन जो हमारे बीच में आया, और अगर आ ही गया है तो इस कांटे को उखाड़ फेंको। और इसके बाद वो अपने लोगों को उसको मारने के लिए कहता है, जिस पर सारे के सारे चोर आकर उसे घेर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि शनलाओ बड़ी आसानी से अपनी स्वार्ड से उन लोगों को हराने लगता है। जैसे ही एक बंदा उसके पीछे से आकर उसके ऊपर वार करने वाला ही था कि तभी वो दूसरे बंदे को बीच में ले आता है, जिससे कि वो स्वार्ड सीधा उसके पीछे जाके लगती है और अब वो देखते ही देखते उन सबको हरा देता है। दूसरी तरफ वो उस बंदे से कहता है कि लाओ मुझे पैसे दो अपनी जान बचाने का, जिस पर वो बंदा कहता है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उनको देकर खुद ही अपनी जान बचा लेता। अब जिस पर शल्ला उससे कहता है कि क्या मतलब, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है? और जब वो ये बात बोल ही रहे होते हैं कि तभी एक चोर खड़ा होकर शल्लाओ के ऊपर अटैक करने वाला ही था कि तभी कुछ सिपाही आकर उसे मार देते हैं। उन गार्ड्स को वहां देखकर वो चोर डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ उनका लीडर कहता है कि हमारे रास्ते में आते हुए सारे कांटों को निकाल दो। और इसके बाद उसके बंदे कहते हैं कि अब हम इन दोनों का क्या करें, क्योंकि वो चोर तो भाग गए। जिस पर वो बंदा ऑर्डर देता है कि इन दोनों को मैं मार दूं। ये बात सुनकर शल्लाओ कहता है कि मेरे को क्यों मार दो, आखिर मैंने क्या करा है? वो लोग शी फैमिली के मेंबर्स होते हैं और उस बंदे का नाम तियान हाओ होता है। वहाँ उन सबको अपने अगेंस्ट देखकर शनलाओ कहता है कि ठीक है, अगर तुम लोगों को मरना ही है तो तैयार हो जाओ मेरे स्वॉर्ड से मरने के लिए। इसके बाद वो उसके बंदों के साथ फाइट करता है, जिस पर कि वो उन्हें बड़ी आसानी से हरा देता है। शनलाओ को देखकर अब तियान हाओ से पहचानने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है, और इवन कि ये स्वॉर्ड भी सेम है। इसके बाद तियान हाओ शनलाओ से उसका नाम पूछता है, जिस पर शनलाओ उसे मना कर देता है और कहता है कि तुमने गलती करी है, अगर तुम मना नहीं चाहते हो तो मेरे सामने झुक जाओ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी 1/स्वॉर्ड से तो तुम 1 सेकंड में खत्म हो जाओगे। दूसरी तरफ उसके स्वॉर्ड का नाम सुनने के बाद उसे पता चलता है कि ये तो वांटेड लिस्ट में है। यहाँ दूसरी तरफ शनला अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है और अब उनकी फाइट यहाँ पर बराबरी की थी, बट हम देखते हैं कि शनला अपने स्वॉर्ड से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर उसके बंदे कहने लगते हैं कि हमें यहाँ से भाग चलना चाहिए। ये देखकर तियानाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो कहता है कि क्या तुम लोग गद्दार हो, तुम तो सी फैमिली के नाम पर एक धब्बा हो। और अब वो उन्हें पीटता है, जिस पर वो लोग शनलाओ के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शनलाओ उनसे कहता है कि अब भी टाइम है, तुम सब
सबके सब यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो कोई भी नहीं बचेगा। तभी अचानक से उसकी स्वॉर्ड के अंदर से पर्पल फ्लेम आने लगती है और उसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा गर्म हो जाती है, जिस वजह से वो उसके हाथ से भी छूट जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर त्यानहाओ के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। ये देखकर त्यानहाओ उससे कहता है कि फाइनली तुम पकड़ आ ही गए, और अब वो अपनी इंटरनल फोर्स से उसके ऊपर एक खींचता और मारता है, जिस पर शेनलाओ दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी अचानक से उसे अपनी बॉडी के अंदर कुछ चीज फील होने लगती है और अब उसके मुंह से खून भी आने लगता है। उसकी ऐसी हालत देखकर अब उसके बंदे उसे ले जाने लगता है। जाते जाते त्यानहाओ शेनलाओ को वार्निंग देते हुए जाता है कि शी फैमिली के साथ तुमने दुश्मनी मोल लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। दूसरी तरफ शेनलाओ को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। अचानक से उसकी स्वॉर्ड के अंदर से एक फ्लेम आना और कई बार तो उसकी बॉडी के अंदर काउंटर अटैक्स भी होते हैं। आखिर हो क्या रहा है, और उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी वो बंदा उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। जिस पर शेनलाओ उससे कहता है कि मेरी नजरों के सामने से दूर चले जाओ और मुझे कभी यह एहसास मत होने देना कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। उसी तो हम शी फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ पर कि त्यानहाओ पहुंचता है, बट यंग मास्टर उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं कि वो एक मामूली लड़के से हार के आ गया, जिस पर त्यानहाओ कहता है कि वो कोई मामूली नहीं था। अब जिस पर यंग मास्टर को गुस्सा जाती है और वो अपनी पावर से उसे दूर फेंक देते हैं और उसे एक वार्निंग देते हैं कि अगर उसने उस बंदे को नहीं मारा और अगर कोई भी मैस खड़ा करा तो वो मारा जाएगा। जिस पर त्यानहाओ उसकी बातों पे एग्री हो जाता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं, इसका नाम नीर होता है और वो शेनलाओ की पार्टनर होती है। यहाँ वो अपने लोगों से पूछती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ आखिर शेनलाओ सुबह से गायब क्यों है। इस पर उसके लोग बताते हैं कि हमारे बिजनेस को एक बार फिर से शुरू करने के लिए वो सीमा सिटी में गया है, सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए और पता लगाने के लिए कि क्या हमारा बिजनेस वहाँ पर ठीक चल पाएगा। अब जिस पर नीर उससे कहती है कि क्या तुम लोगों ने उसे अकेला जाने दिया, तुम्हें पता भी है वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अब जिस पर उसके लोग बताते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसे कोई भी खतरा दिखाई देगा तो वो हमें सिग्नल भेज देगा। अब जिस पर नीर उससे कहती है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि हम लोग तब तक उसे पहुंच पाएंगे बचाने के लिए, क्या पता वो सिग्नल देने से पहले ही मर गया। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि कोई भी यहाँ पे मुझे कुछ बात बताता क्यों नहीं है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कि हम स्नो गॉड को देखते हैं जो कि वहां से जा रहा होता है कि तभी एक बंदा उसका रास्ता रोक देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा जैसा बंदा जो कि हर टाइम डीमन के खून का प्यासा बना हुआ घूमता रहता है, वो आज अचानक से सीमा सिटी में क्यों आया है। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ आखिर अचानक से तुम्हारे यहाँ आने का रीजन। उस बंदे का नाम फेंग लियो होता है। स्नो गॉड उससे कहते हैं कि पहली बात मेरी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, बट अगर तुमने ये चीज ठान ही ली कि तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो फिर तैयार हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी मौका दे सकता हूँ यहाँ से जाने का। अब जिस पर फेंग लियो उससे कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें इतने सालों तक ढूंढा है, आज तुम मुझे मिले हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने कैसे दे सकता हूँ। तुमने मेरे भाई को मारा है और इसी का बदला आज मैं तुम्हारे खून से लूंगा। और ये कहते हुए वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी स्नो गॉड अपनी एक ही पावर से उसे हरा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि शेनलाओ सीमा सिटी में पहुंच चुका था और वो उस जगह को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो जगह देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। और वो कहता है कि मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत सिटी कभी नहीं देखी। और जब वो सिटी को देखता है वहां से जा रहा होता है कि तभी वो बंदा जिसे कि उसने बचाया था वो उसे पहचान लेता है और उसका पीछा करने लगता है, जिस पर शेनलाओ उससे दूर रहने की कोशिश करता है क्योंकि वो स्नो ड्राफ्ट था, यानी कि ये एक तरह का ग्रुप होता है जो कि लॉयल नहीं होते। और दूसरी बात, इनको मैजिक करना भी आता है और ये लोग काफी ज्यादा मतलबी भी होते हैं। अब जिस पर शेनलाओ उससे पहले बात नहीं करता है, बट वो बंदा उसके कुछ ज्यादा ही करीब आने की कोशिश कर रहा था, जिस पर शेनलाओ अपनी तलवार को उसके गले में रख देता है और कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। जिस पर बंदा कहता है कि आखिर मैं आपके अगेंस्ट कोई चाल क्यों चलूंगा, आपने तो मेरी जान बचाई है और बस मैं इसी चीज को पे करना चाहता हूँ। तो जिस पर शेनलाओ कहता है कि फिर निकालो पैसे। अब जिस पर वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे लगता है कि शायद तुम सीमा सिटी में सबसे पहली बार आए हो तो मैं तुम्हारा गाइडर बन सकता हूँ। अब जिस पर शेनलाओ उसकी बातों पे एग्री हो जाता है। अब यहाँ पर वो बंदा उसे अपना नाम बताता है, उसका नाम स्नो होता है। इसके बाद शेनलाओ के कहने पर वो एक होटल की तरफ जाने लगते हैं। जब वो रास्ते से जा ही रहे होते हैं कि शेनलाओ उससे एक मेंशन के बारे में
पूछता है तो स्नो उसे बताता है कि वो किसी का घर नहीं बल्कि एक हॉन्टेड हाउस है। मैंने सुना है वहाँ पे भूत रहते हैं। अचानक से उस फैमिली के लोग लापता हो गए थे। तब से उस जगह में काफी ज्यादा अफवाह बनने लगी और किसी को नहीं पता कि वो सच भी है या फिर नहीं। तभी वहाँ पर वो होटल के सामने भी पहुंच जाते हैं और अब वो वहाँ जाकर ड्रिंक करने लगते हैं। वहाँ के लोगों को देखकर शनलाओ स्नो से पूछता है कि आखिर इन लोगों ने अपने साथ वेपन्स कैरी क्यों करे हुए हैं, जिस पर बंदा बताता है कि वो डोंगफेंग फैमिली के लोग हैं और आज उस फैमिली में शादी होने वाली है। अब जिस पर वो उसे यहाँ पर ये भी बताता है कि ये सीमा सिटी के अंदर 7 सबसे बड़ी बड़ी फैमिलीज आती है और डोंगफेंग फैमिली भी उनमें से एक है। जितना कि मुझे पता है शायद से डोंगफेंग फैमिली के लोग शी फैमिली की किसी लड़की के साथ शादी करने वाले हैं आज। जानते हो इस शादी की सबसे स्पेशल बात क्या है? मैंने सुना है कि शी फैमिली के पास एक तरह का ऐसा पर्ल मौजूद है जो कि काफी ज्यादा रेयर है और वो उस रेयर चीज को शादी के दहेज में डोंगफेंग फैमिली को दे रहे हैं। और जानते हो उस पर्ल की कीमत कितनी ज्यादा है जिसका कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और यहाँ पर उनकी बातों को एक दूसरा बंदा भी सुन रहा होता है। दूसरी तरफ शनलाओ अपने मन में सोचने लगता है, वैसे तो मैं यहाँ पर अपने बिजनेस के लिए इंफॉर्मेशन लेने आया था, लेकिन अगर मैं इसी बीच कोई ऊपरी कमाई कर लूँ तो कितनी अच्छी बात होगी। यानी कि उसका इरादा उस पल को चुराने का था। दूसरी तरफ वो स्नो से पूछता है कि आखिर शी फैमिली दहेज देने कब जाएगी। अब जिस पर स्नो उससे बताता है कि शायद आज ही। अब स्नो उससे पूछता है कि आखिर तुम इस चीज में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो, कि तुम्हें वो दुल्हन तो नहीं चाहिए। अब जिस पर शनला उससे कहता है कि पागल है क्या। और जब वो ये बात यहाँ पर कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि दिखने में भी काफी ज्यादा खूबसूरत थी और उसका म्यूजिक प्ले करने का तरीका भी काफी ज्यादा अच्छा था। यहाँ सबके सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तो उसी तरह हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और सबके सब लोग उसको देखकर उसके ऊपर बातें करने लगते हैं कि कहीं इसकी बीवी तो नहीं भाग गई, क्योंकि मैंने सुना है कि ये यहाँ पे काफी दिनों से लगातार शराब ही पिया जा रहा है। यहाँ दूसरी तरफ स्नो उससे कहता है कि ये सब कुछ छोड़ो, तुमने अपने बारे में नहीं बताया कि तुम कहाँ से आए हो। अब जिस पर शनलाओ अपने मन में सोचने लगता है कि जब उसे होश आया था तो उसके सामने एक लड़की मौजूद थी। एपिसोड को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, ये शेप ऑफ द विंड का सीजन 2 है, यानी कि जिसने सीजन 1 नहीं देखा उसके लिए मैं सीजन 1 को रिकैप कर सकती हूँ। तो सीजन 1 में हमने देखा था शनलाओ जो कि एक लड़का होता है, उसकी मुलाकात एक प्रिंसेस के साथ होती है जो कि लड़के के यूनिफॉर्म में रहती थी। इसी बीच में शनलाओ को जीशा से प्यार हो जाता है, लेकिन जीशा की बॉडी के अंदर के मेरिडियंस धीरे धीरे करके खत्म होने लगे थे, यानी कि उसके पास जीने के कुछ गिने चुने दिन ही मौजूद थे। ये बात उसकी ब्रदर को भी पता थी और उसे ये बात भी पता थी उस फ्रोजन ड्रैगन ट्रेजर से वो जीशा को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उस ट्रेजर को सिर्फ और सिर्फ शनलाओ ही हासिल कर सकता है। इसलिए शनलाओ अपने हाथों से उस ट्रेजर को बाहर निकाल देता है, बट अफसोस जीशा के ऊपर टाक कर देती है और कहती है कि तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम जैसे कमजोर लड़के से प्यार करूंगी। और इसके बाद वो उसे मरने के लिए वहीं पर ही छोड़ के चले जाती है। दूसरी तरफ जब वो अपने भाई के पास जाती है तो वो कहती है कि मुझसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, आखिर मैं कैसे उस लड़के की जान को खतरे में डाल सकती हूँ सिर्फ अपने मतलब के लिए। जिस पर उसका भाई उससे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें उसके प्यार में नहीं पड़ना चाहिए था, अब भी तुम्हें मैं टाइम देता हूँ, उस लड़के को भूल जाओ। अब जिस पर जीशा कहती है कि नहीं, मैं उसे बचाने के लिए चाह रही हूँ, तुम्हारे कहने पर मैंने बहुत सारे पाप करे हैं, लेकिन प्लीज इस बार मुझे मत रोकना। लेकिन उसका भाई उसे रोक कर उसकी सारी मेमोरीज को इरेज कर देता है। दूसरी तरफ शनलाओ को जब होश आता है तो वो शाओ के पास मौजूद था और उसे एक बात का काफी ज्यादा दुख होता है कि जीशा उससे प्यार इसलिए नहीं करती क्योंकि वो कमजोर है, इसलिए अब वो पास पड़ी हुई सारी एलेक्सिस को खाने लगता है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर रिएक्शन होता है और वो भी अपने पास्ट लाइफ को पूरा भूल जाता है और उसकी मेमोरी भी इरेज हो जाती है। तो अब एपिसोड में हम देखते हैं कि शनलाओ हमें उसी दिन की बात बता रहा होता है कि जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने शाओ मौजूद होती है जो कि एक लड़की होती है। और अब शनलाओ उससे पूछता है कि आखिर वो बेहोश कैसे हुआ और उसे कुछ भी याद क्यों नहीं है। तो जिस पर शाओ उससे झूठ बोलती है और कहती है कि उसके सर में चोट लगने की वजह से वो पूरी पुरानी बातों को भूल गया। वो यहाँ पर शनलाओ को इसलिए सब कुछ नहीं बताना चाहती थी क्योंकि वो भी उसे पसंद करते थे और वो नहीं चाहती थी कि वो वापस से जीशा को ढूंढे। लेकिन शनलाओ को ये बात जानने के बाद भी उसके सीने में एक अलग ही दर्द महसूस हो रहा था, जैसे कि वो सिर्फ आधा सच हो। लेकिन उससे ये बात सुनकर काफी ज्यादा अजीब लगता है कि शाओ उससे पसंद करती है, आखिर वो तो एक बड़े घराने की प्रिंसेस है और शनलाओ का स्टेटस उससे नहीं मिलता, इसलिए वो छोड़कर अकेले ही अपनी जर्नी में निकल जाता है जहाँ कर वो काफी ज्यादा ट्रेजर्स को ढूंढता है। तभी उसे एक ट्रेजर के सामने
एक लड़की दिखाई देती है एक केव के अंदर, और वो और कोई नहीं बल्कि नीर थी। इसके बाद वो दोनों पार्टनर बन चुके थे, बट अफसोस शाओ ने उसे फिर से ढूंढ लिया था। और शेनलाओ हमें ये भी बताता है कि इसके बाद जब भी उसने शाओ से दूर होने की कोशिश करी तो जैसे कैसे करके शाओ से हर बार ढूंढ ही लेती थी। और इस सीमा सिटी के बारे में भी उसको शाओ ने बताया था। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, तभी वहाँ पर शी फैमिली की लोग भी आ जाते हैं बैंड बाजे लेकर, जो कि दहेज का सामान लेकर जा रहे थे। तभी शेनलाओ की नजर त्यानहाओ के ऊपर भी जाती है। वो कहता है कि इसका मतलब ये बंदा भी शी फैमिली का था, लेकिन आखिर वो इतनी भीड़ वाली और कड़ी सिक्योरिटी के अंदर से उस पल को कैसे चुराएगा, क्योंकि जब तक उनकी रैली वहाँ से नहीं निकल जाती कोई भी बंदा बाहर आना अलाउड नहीं था। सबको अपनी अपनी जगह में ही रहना था। जिस पर शेनलाओ अब स्नो से कहता है कि मुझे इस जगह से बाहर निकलना है, हम दोनों बाद में उसी हॉन्टेड हाउस के बगल में मिलेंगे। जिस पर स्नो से कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो, अगर हम लोग पकड़े गए तो। अब यहाँ पर वो उसकी बातों पे एग्री हो जाता है और उसे एक मास्क देता है पहनने के लिए, जिससे कि उसे कोई ना पहचान पाए। जिस पर शेनलाओ भी वही करता है। अब वो अचानक से सबको चिल्ला चिल्ला के बताने लगता है ये और कोई नहीं बल्कि वही वांटेड बंदा है, जिसके पकड़े जाने पर सबको 8000 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। ये देखकर सबके सब लोग अब उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो वही पोस्टर वाला बंदा ही लग रहा था और मास्क पहनने की बात तो डिट्टो। ये देखकर शेनलाओ कहता है कि आखिर ये मुझे बचाना चाहता है या फिर मारना चाहता है। अब यहाँ पर वो लोग शेनलाओ को पकड़ने के लिए उसके पास आने लगता है, लेकिन तभी अचानक से शेनलाओ को अपनी बॉडी के अंदर एक अलग ही चीज फील होने लगती है, यानी कि उसे चक्कर आ रहे होते हैं। तो उसे पूरी बात समझ में आ जाती है कि स्नो ने ही उसे ड्रग कर चुका है और ये सब कुछ उसने जानबूझकर करा है मुझे फंसाने के लिए। शेनलाओ जैसे कैसे करके उन लोगों से बचकर बाहर तो पहुंच जाता है, लेकिन अब वो सीधा शी फैमिली के हेड के कार्ड के सामने खड़ा था। ये देखकर शी फैमिली के हेड को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो कहता है कि आखिर ये है कौन जो कि हमारे रास्ते के बीच में आकर खड़ा हो गया। और इसके बाद वो शेनलाओ के ऊपर अटैक करता है, जिस पर कि शेनलाओ बड़ी आसानी से उसके वार से बच जाता है और वो आगे भागने लगता है। लेकिन तभी वो त्यानहाओ से भी टकरा जाता है, जिस पर त्यानहाओ से पहचान लेता है और कहता है कि तो वही है। इसलिए अब वो लोग उसे घेर लेता है, जिस पर शेनलाओ पीछे जाने की कोशिश करता है, बट पीछे से हेड ने भी उसे घेर लिया था। अपने आप को उस मुसीबत में फंसा देख शेनलाओ कहता है कि अगर मैं आज इस जगह से बच गया मैं स्नो के बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर त्यानहाओ शेनलाओ से कहता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम सरेंडर कर दो, क्योंकि हम लोगों ने तुम्हें घेर चुका है। अब जिस पर शेनलाओ उससे कहता है कि अगर उस स्नो के बच्चे ने मुझे ड्रग नहीं करा होता तो मैं तुम सबको देख लेता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर डोंगफेंग फैमिली का एल्डर अपनी पावर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। इससे पहले कि वो वार करता वहाँ पर कोई स्मोक ग्रेनेड फोड़ देता है, जिस वजह से वहाँ चारों तरफ धुआं धुआं फैल जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर शेनलाओ वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ एक सिपाही डोंगफेंग फैमिली के एल्डर के पास आता है और बताता है कि ब्राइड को किसी ने किडनैप कर दिया, जिस बात पर एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो अपनी पावर से वहाँ के स्मोक को साफ करते हैं और उस सिपाही के गला दबा के पूछने लगते हैं कि आखिर दुल्हन को किसने किडनैप करा और क्या हुआ। जिस पर वो बंदा बताता है कि उसे एक लड़का अपने साथ ले गया, उसने ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए थे। अब जिस पर वो गुस्से में आकर उस कार्ड को भी तोड़ देते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम शेनलाओ को देखते हैं, जो कि उस जगह से भागने में सक्सेसफुल तो हो गया था, बट अब उसकी छाती में काफी तेज पेन होने लगा था, जिस वजह से वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा होता। जैसे कैसे करके वो आगे बढ़ रहा था, बट हम यहाँ देखते हैं कि उसका पीछा कुछ लोग कर रहे होते हैं और कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हम उस 1/लियो को अपने हाथ से इस बार नहीं जाने देंगे। बट हम देखते हैं कि शेनलाओ बाउंड्री से चढ़कर एक दूसरी जगह में पहुंच जाता है, जहां जाके वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ वो लोग कह रहे होते हैं कि आखिर वो उस हॉन्टेड जगह पर क्यों चले गया, और इसके बाद वो लोग भी वहां से वापस चले जाते हैं। हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उन लोगों ने उसको घेर रखा था। तो उस टाइम पर उस स्मोक ग्रेनेड को और किसी ने नहीं बल्कि स्नो ने फेंका था शेनलाओ की जान बचाने के लिए। यहाँ दूसरी तरफ हम उसी बंदे को देखते हैं, जो कि वहाँ पे काफी ज्यादा शराब पी रहा होता है। असल में वही उस दुल्हन को पसंद करता था और उसी ने उसको किडनैप भी किया था। और इन सब चीजों को वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा भी देख रहा होता है। यहाँ दूसरी तरफ जब वो लड़का उन लोगों से फाइट कर रहा होता है कि तभी वो लोग उसे नीचे गिरा देते हैं, और इससे पहले कि वो तलवार लेकर उसे मार दे तभी वहाँ पर किसी के अटैक के वजह से उन सारे सिपाहियों की तलवारों के चूरे चूरे हो जाते हैं और वो एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। अब हम उस लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ पे म्यूजिक प्ले कर रही होती है। तभी वहाँ पर स्नो
आकर स्मोक ग्रेनेड फोड़ देता है और आसपास पड़े सारे पैसों को इकट्ठा करके ले जाने लगता है। और जब वो सिक्के उठा ही रहा होता है कि तभी वो उस लड़की से भी टकरा जाता है। अब हमें शेन लाओ दिखाया जाता है जब उसकी आंख खुलती है तब तक काफी ज्यादा रात हो चुकी थी और वो अपने आप को उस जगह में पाकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा डरावनी दिख रही होती है। और जब वो खड़ा होता है तो उसके अंदर का दर्द भी बिल्कुल ठीक हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी की सारी चोटें हील हो गई हो। ये चीज देखकर उसे लगने लगता है कि कहीं वो मर तो नहीं गया। इसके बाद वो आसपास किसी को आवाज लगाने की कोशिश करता है बट वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता है। तभी वो उस जगह की तरफ जाने लगता है जहाँ से तेज ठंडी हवाएं आ रही होती है। ये देखकर वो कहता है कि अगर मैं मर चुका हूँ तो मुझे ये ठंडी हवाएं महसूस क्यों हो रही है। और जब वो थोड़ा सा आगे जाता ही है कि तभी वो नीचे गिर जाता है और जैसे वो ऊपर उठकर देखता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक तो है। अब जिस पर शेनला उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें नहीं लगता एक लड़की का ऐसी अकेली जगह में रहना सेफ नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ जा सकती हो, बस उससे पहले हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। पर क्या तुम्हें कुछ भी पता है इस जगह का नाम जिस पर वो लड़की कहती है कि ये शेन फैमिली का मेंशन है। शेन फैमिली का नाम सुनकर उसे याद आती है कि स्नो ने उसे बताया था ये जगह हॉन्टेड है और वहाँ काफी ज्यादा खतरनाक भूत भी रहते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी अचानक से उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी होने लगती है। जिसके बाद वो उस लड़की के तरफ देखता है तो वो लड़की एक होस्ट में कन्वर्ट होने लगी थी। ये देखकर शेनलाओ की फटके चार हो जाती है और मदद मांगने लगता है। दूसरी तरफ हम स्नो को देखते हैं जो कि कहता है कि शेनलाओ ने तो मुझसे यही आके मिलने के लिए कहा था पर वो आया क्यों नहीं, कहीं वो मर तो नहीं गया। और ये कहकर वो रोने लगता है। तभी वहाँ पर शेन लाओ भी आ जाता है और कहता है कि मैं मरा तो नहीं हूँ बट तुमने मुझे मारने की पूरी प्लानिंग करी थी। और उसकी आवाज को सुनकर वो कहता है कि क्या तुम जिंदा हो या फिर भूत हो। अब जिस पर शेन लाओ उससे कहता है कि जानती भी हो तुम्हारी वजह से आज मैं एक भूत से मिलकर आया हूँ और मेरा मन तो इतना कर रहा है कि तुम्हें इतना मारूं कि तुम भी एक भूत ही बन जाओ। अब जिस पर शेन लाओ को ठीक देखकर स्नो रोने लगता है और कहता है कि मास्टर आप बिल्कुल ठीक हो। पर शेनलाओ उसे लात मारकर पीछे गिरा देता और कहता है कि आखिर मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ, तुमने तो मुझे मारने की पूरी प्लानिंग करी थी और मैं तुम्हें कितने बार बोलूं मेरा नाम 1/लिव नहीं है, मेरा नाम शेन लाओ है और ना ही मैं कोई चोर या फिर उस वांटेड लिस्ट पे हूँ। जिस पर स्नो से कहता है कि पर तुम्हारी शक्ल तो उस पोस्टिट में वांटेड बंदे के साथ ही मिलती है। पर शेन लाओ उसके गले में अपनी तलवार रख देता है और कहता है कि पहले ये बताओ तुमने वहाँ पर मुझे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया था। जिस पर स्नो कहता है कि मैंने आपको मरने के लिए नहीं छोड़ा था बल्कि मैंने ही तो आपकी जान बचाई थी वहाँ पे स्मोक ग्रेनेड फेंक के। तो जिस पर शेन लाओ उससे कहता है कि वो सब कुछ तो ठीक है बट अब उसका क्या जो सबके सब लोग मुझे पहचान गए हैं। अब जिस पर स्नो से एक और चांस मांगने लगता है उसे छोड़ देने का। जिस पर शेन लाओ एग्री हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि वैसे ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं है इसलिए मुझे जब भी शक होगा तो मैं इसे मार सकता हूँ और वैसे भी अभी उसे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए इसकी मदद तो लगेगी इसलिए वो उसे छोड़ देता है। यहाँ पर स्नो उसका थैंक कहता है और कहता है कि मास्टर मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर। तो जिस पर शेनला उससे कहता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ बुरी खबर क्या है। अब जिस पर स्नो वहाँ पर वही लड़की को लेके आ जाता है जो कि वहाँ पर पियानो बजा रही थी। उसको देखकर शेनला उसे वहाँ देखकर कहता है कि मुझे नहीं लगता है किसी तरह की बुरी खबर है। और अब वो यहाँ पर खुश होने लगता है और कहता है कि चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुमने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट तो दिया है। स्नो से कहता है कि मास्टर बुरी खबर तो सुन लो, असल में वो लड़की नहीं बल्कि लड़का है। जिस पर शेनला उससे अपना हाथ छुड़ा देता है और कहता है कि जिस तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बोली, तभी मैं सोची मुझसे भी लंबा क्यों है हाइट में, लेकिन आखिर तुम लड़की बने कैसे। अब जिस पर वो लड़का उन्हें बताता है कि यहाँ वो कुछ सालों पहले आया था, मैंने उस दिन उस होटल से खाना खाया था बट मेरे पास पे करने के लिए पैसे नहीं थे क्योंकि आधे टाइम मेरे सारे के सारे कागजात और पैसे चोरी हो चुके थे। जिसके बाद उन होटल वालों ने तब से मुझे वहाँ पर लड़की बना कर रखा है और अगर आज स्नो मुझे उस जगह से बाहर नहीं निकालता तो पता नहीं कितने सालों तक मुझे वहाँ पे जुल्म सहना पड़ता। उस लड़के का नाम चेन नान होता है। यहाँ स्नो चेन नान से कहता है कि मेरे मास्टर काफी ज्यादा दयालु है और मुझे पूरा यकीन है कि 1/मास्टर तुम्हें भी हमारी टीम में रख लेंगे। अब जिस शन लियो रोने लगता है और कहता है कि आखिर मैं लोगों को कैसे समझाऊं कि मैं वो 1/मास्टर हूँ ही नहीं। यहाँ तो मैं एक बंदे से पीछा छुड़ाना चाहता था तो अब दूसरे
दूसरा भी आ गया। क्या अब भी इस दुनिया में कोई और बचा है जो कि इस ग्रुप में शामिल होना चाहता है? तो तभी वहाँ पर एक लड़का भी आ जाता है और वो कहता है कि वाकई में तुम्हारी पावर्स की दाद देनी पड़ेगी। इतने सालों में तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। फिर तुम मेरे किस तरह के दोस्त हो? तुम मुझे एक भी बार मिलने के लिए नहीं आए। जिस पर शनलाओ उससे कहता है कि अब आखिर तुम कौन हो और आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। और दूसरी तरफ वो बता रहा होता है कि तुम तो मेरे दोस्त हो वन/लियो। और यहाँ पर शनलाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है कि आखिर क्या मैं सच में उस वन/लियो की तरह दिखता हूँ। और यहाँ वो लड़का कहता है कि मैं वन/लियो का दोस्त और मेरा नाम लियो वान है और उम्मीद रहेगी कि तुम लोग मुझे अपने ग्रुप में अच्छे से ट्रीट करो। यहाँ शनलाओ कहता है कि अगर इन सबको सच में यही लगता है कि मैं ही वन/लियो हूँ और वो लोग मुझे इतना अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इन सब की मदद लेकर इन्फॉर्मेशन हासिल करूं और कुछ दिनों के लिए इनका बॉस बन के रहूं। लेकिन इस चीज से है भी क्या फायदा, क्योंकि बात करें चेन नान की तो वो तो शक्ल से ही लगता है उसके पास कोई पावर्स नहीं होगी और स्नो से तो मैं क्या ही उम्मीद करूं। लेकिन बात करें युवान की तो शायद से इसके पास स्किल्स हो सकती है। और इसके बाद वो युवान से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे ग्रुप में शामिल होना है तो तुम्हें अपनी पावर्स को दिखाना पड़ेगा। जिस पर युवान एग्री हो जाता है। अब यहाँ पर वो दोनों के दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि युवान अपनी तलवार को नीचे गिरा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से हरा दूंगा। लेकिन जैसे ही वो फाइट के दौरान शनलाओ के कंधे में हाथ रखता है तो शनलाओ के अंदर का इंटरनल ऑरा बाहर आने लगता है। ये देखकर तो वो खुद भी हैरान था और उसके इंटरनल ऑरा के प्रेशर की वजह से युवान दूर जाकर गिरता है और यहाँ पे शनलाओ जीत जाता है। बट यहाँ पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर युवान ने उसके अंदर के इंटरनल पावर को एक्टिवेट कैसे करा। दूसरी तरफ सबके साथ शनलाओ को कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, तो जिस पर शनलाओ कहता है कि ठीक है, तुम मेरे ग्रुप में आने के लिए कैपेबल हो चुके हो। अब जैसा कि वो पूरी रात जगे हुए थे और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, तो अब सुबह होने वाली थी, इसलिए वो सबके सब खाना खाने के लिए पास का होटल ढूंढने लगते हैं। जिस पर युवान कहता है कि मैं लोकल होटल्स में नहीं जाता हूँ, यानी कि वो उसी होटल में चलने की बात करता है जहाँ पर कि कल उन्होंने इतना बड़ा तमाशा करा था। जिस पर शनलाओ पहले तो एग्री नहीं होता है, बट वो वहाँ पर अपना मुंह छुपा कर बैठ जाता है क्योंकि कोई उसे पहचान ना ले। दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि वो डाल के बॉस के पास आता है और उस लेडी बॉस को बताता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, चेन नैन इस होटल से भाग गया। जिस पर लेडी बॉस कहती है कि हमें अब उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, उसे जाने दो अभी के लिए। जिस पर उसका बंदा एग्री हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम उन लोगों को देखते हैं जहाँ पे कि शनलाओ अपना जब चेहरा छुपा रहा होता है तो स्नो उससे कहता है कि तुम्हें अपने मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है, मैंने उन सारे पोस्टर्स को फाड़ चुका है पहले ही। यहाँ जब वो सबके सब बैठे होते हैं टेबल में तो चेन्नन युवान को भी आकर बैठने के लिए कहता है। जिस पर युवान कहता है कि मैं तुम जैसे बंदरों के साथ बैठकर कैसे ड्रिंक कर सकता हूँ, इसलिए वो ऊपर वाले फ्लोर में जाने लगता है। ये देखकर शनलाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो कहता है कि आखिर बॉस ये है या फिर मैं। तो जिस पर युवान उससे कहता है कि अगर तुम बॉस हो ही तो तुम खुद ही से पे कर लेना। लेकिन शनलाओ के पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए युवान उसे कुछ पैसे देता है। ये देखकर तो शनलाओ को और भी ज्यादा गुस्सा आती है। यहाँ पर चैनन उससे कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि वो दिल का बुरा है, असल में उसका स्टेटस हमसे भी ज्यादा है। वो होआ फैमिली से बिलोंग करता है जो कि रॉयल फैमिली में से आती है, यहाँ की फेमस 7 फैमिलीज में से। चलो छोड़ो, तुमने उसका नाम नहीं सुना होगा कभी भी, बट क्या तुम फेंगलियो को भी नहीं जानते जो कि पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर है। अब जिस पर शनलाओ कहता है कि अब ये कौन है, तो वो लोग बताते हैं कि फेंगलियो एक काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर है, लेकिन अफसोस उसके बड़े भाई को स्नो गॉड ने मारा था जंग के टाइम पर। इसी बात का बदला लेने के लिए फेंगलियो ने स्नो गॉड से भी लड़ाई करी, बट अफसोस वो उसमें हार गया। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि वो अभी भी जिंदा है। जिस पर शनलाओ कहता है कि अब स्नो गॉड कौन है। अब जिस पर वो लोग बताते हैं कि लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता, और अब वो कहता है कि तुम्हें अब पूरी स्टोरी जाननी है तो फिर ठीक है। इसके बाद वो वहाँ पर सब लोगों के सामने ऐलान करता है कि वो अब उन लोगों को एक कहानी सुनाएगा और अगर उन लोगों को पसंद आएगी तो वो बदले में उसे रिवॉर्ड भी देना। जिस पर वो लोग एग्री हो जाते हैं। अब यहाँ पर स्नो उन सबको बताता है कि ये कहानी साउथर्न टैंग डायनेस्टी की है। तो ली यू होवा फैमिली का सबसे पहला प्रिंस था जिसके टैलेंट तो पूरे साउथर्न किंगडम में फेमस था। इसके बाद उसने स्नो गॉड के सेक्ट को ज्वाइन करा। इसके बाद वो काफी बड़ा और पावरफुल स्वॉर्डमैन भी बन चुका था, बट अब उसे उस पावर्स के ऊपर घमंड भी होने लगा था। एक दिन दूसरी डायनेस्टी के किंग ने अपनी बेटी की शादी तय रखी और कहा जो भी इस फाइट में जीत जाएगा वही मेरी बेटी से शादी करेगा। ली उस लड़की को पहले से ही जानता था और वो दोनों एक लवर भी थे। शादी की बात सुनकर लियो ने
ने भी उसमें पार्टिसिपेट करा और उसने एक एक कर सभी प्रिंस को हरा दिया। इवन कि उनमें से एक पावरफुल किंगडम का तीसरा राजकुमार भी मौजूद था और उसने तो उसे अपनी पावर से पहले ही राउंड में हरा दिया। और अपनी इज्जत को गिरता देख उस थर्ड प्रिंस ने काफी चालाकी से ली यू को बंदी बना दिया और राजकुमारी से डील रखी कि अगर वो उसके साथ शादी कर लेगी वो लियू यू को जाने देगा। बट अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राजकुमारी ने उसकी नौकरानी भले ही बन गई हो बट तब भी उसने लियू को मार दिया। जब ये बात स्नो गॉड को पता चले कि उनके सेक्ट के स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है तो उन्होंने वहाँ पर आकर थर्ड प्रिंस को मार दिया अपनी तलवार से, वो भी एक ही वार में। लेकिन अफसोस वहाँ पर तब तक स्काई नाइट्स भी पहुंच चुके थे। लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि स्नो गॉड ने उन सब के साथ फाइट करी, इवन की उन सबको भी हरा दिया। उनमें से काफी नाइट्स इंजर्ड हो गए थे। लेकिन इन्हीं बीच में स्नो गॉड भी काफी ज्यादा इंजर्ड थे। इसके बाद उन्होंने काफी ज्यादा साल अपनी प्रैक्टिस के ऊपर गुजारा। उन्होंने काफी ज्यादा जंगे भी लड़ी है जो कि फेमस वॉर्स भी थी। माना तो ये भी जाता है कि उन्होंने जो बड़ी बड़ी फाइट्स हिस्सा लिए हैं एक ही बार में उन्होंने 3000 से ज्यादा लोगों का मर्डर कर दिया था। इवन की जहाँ पर उन्होंने ये वार लड़ी थी वहाँ के नदी का पानी 3 महीने तक लाल रहा, वो भी खून से। मैंने तो ये भी सुना है कि उसने काफी ज्यादा डीमंस के साथ भी फाइट करी है और उसे डीमन के खून का प्यासा भी बुलाया जाता है कभी कभार। लेकिन किसी को नहीं पता कि वो असल में हीरो है या फिर विलन। वेल इसी के साथ स्टोरी खत्म होती है। अब जिस पर शनलाओ कहता है कि काश मैं एक दिन स्नो गॉड की तरह बन पाऊँ, इतना ज्यादा पावरफुल कि पूरी दुनिया मुझसे डरे। अब दूसरी तरफ स्नो उन सब लोगों से पैसे मांगने लगता है। तभी वहाँ पर गार्ड्स भी आ जाते हैं जो कि शी फैमिली के होते हैं और कहते हैं कि तुमने फिर से वो कहानी सुनाना शुरू कर दिया जो कि इलीगल है, कि शी फैमिली के लोगों की दुश्मनी स्नो गॉड से काफी ज्यादा बड़ी है, इसलिए उस कहानी को कोई भी नहीं सुनाता। दूसरी तरफ गार्ड्स इस चीज के लिए स्नो को सजा देने लगते हैं और अब वो उसे तलवार से मारने की कोशिश करते हैं, जिस पर स्नो डर के मारे सीधा शनलियो के पास जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो। अब जिस पर शनलाओ कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। तभी वो गार्ड शनलियो को भी पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये तो वही लड़का है ना, यानी कि 1/लियू, और अब वो उसे भी मारने का ऑर्डर देते हैं। अब जिस पर शनलाओ कहता है कि तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। इसके बाद वो लोग उसे घेर लेते हैं, जिस पर कि शनलाओ उन सबके साथ फाइट करने लगता है और बड़ी आसानी से उन सबको हरा देता है। कि तभी पीछे से कोई उसके ऊपर एक सांप भेजता है जो कि शनलाओ के हाथ पर काट देता है। ये देखकर शनलाओ उस बंदे को नीचे आने के लिए कहता है। अब वो बंदा नीचे आता है तो वो शी फैमिली का 7th यंग मास्टर होता है। इसके बाद उसके लोग आकर उसके ग्रीट करने लगते हैं। दूसरी तरफ शनलाओ की बॉडी के अंदर वो पॉइजन फैलने लगा था, जिस वजह से उसकी हालत कमजोर होने लगती थी। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो कहता है कि तुमने मेरे पीठ पीछे वार करा, और अब वो अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसके ऊपर वार करता है, जिस पर कि वो बंदा उसे डॉज कर लेता है और वो देखता है कि उसकी तलवार ने बड़ी आसानी से पूरी जमीन को तोड़ चुका था। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि मेरे पॉइजन इसकी बॉडी में फैलने के बावजूद भी इसके पास अभी भी इतनी हिम्मत बची है कि वो मेरे साथ फाइट कर सके। दूसरी तरफ इसकी स्वाट भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। और अब जैसे ही शनलाओ उसके ऊपर वार करने वाला ही था कि तभी वहाँ पर एक दूसरा बंदा भी आ जाता है जो कि शी फैमिली का ही मेंबर था। वो शनलाओ का हाथ पकड़ लेता है और अब वो उसे दूर जाकर पटक देता है। अब जिस पर शनलाओ वापस से खड़ा होकर उसके साथ फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन उस बंदे पर लगी हुई सिल्क की वजह से उसकी तलवार दूर जाकर गिरती है। अब इससे पहले कि वो उसे पकड़ता वो बंदा शनलाओ का गला दबाने लगता है। ये सब कुछ देखकर चैन नैन युवान के पास आता है और कहता है कि क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगे, वो मरने वाला है। अब जिस पर युवान कहता है कि आखिर मैं उसकी मदद क्यों करूं, जब तुम्हें उसकी इतनी ही परवाह है तो तुम खुद क्यों नहीं जाते हो। जिस पर चैन नैन कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता मैं काफी ज्यादा वीक हूँ। अब जिस पर युवान उससे कहता है कि झूठ मत बोलो, जैसे कि मैंने तुम्हें उस दिन देखा ही ना हो कि तुम्हारे एक ही अटैक पर वो सब के सब गार्ड्स कैसे पीछे जाकर गिरे थे। जिस पर चैनन उससे कहता है कि वो तो गलती से हो गया था, बट मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। अब वो वहाँ पर उसके साथ एक डील रखता है। यहाँ हम नीचे देखते हैं जहाँ पर कि शनलाओ काफी ज्यादा तकलीफ में होता है और वो मरने ही वाला था कि तभी वहाँ पर युवान भी आ जाता है। अब वो उनके साथ फाइट करने लगता है। इस पर शनलाओ की जान बच जाती है। दूसरी तरफ वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में पढ़ने की। वेल इसी के साथ इसका पार्ट 1 एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।